2025 पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन, लव लाइफ या फिर वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, गृहस्थी कैसी चलेगी, इस पर बात करते हैं। 2025 की शुरुआत में 4 ग्रह अपनी राशियां परिवर्तित कर रहे हैं। वो हैं शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। वैवाहिक और गृहस्थ जीवन में बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस बार यह ग्रह वर्ष की शुरुआत से लेकर 14 मई तक वृषभ राशि में रहेगा और इसके बाद मिथुन राशि में। यदि आप ग्रह के उपाय करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ फल भी लेकर आ रहा है और कुछ के लिए अशुभ। चलिए जानते हैं किस राशि के लिए कैसा होगा। बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह तय हो जाएगा। इसके लिए आपको नियमित रूप से गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। और यदि आप विवाहित हैं तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आ रही है, लेकिन साल के मध्य में कुछ तनाव हो सकता है। इस तनाव से बचने के लिए आपको पीले रंग का धागा अपनी सीधे हाथ की कलाई में बांधना चाहिए, राइट हैंड में। ये था मेष राशि के बारे में। वृषभ राशि, अविवाहित लोगों का विवाह तय हो जाएगा। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को संतान की प्राप्ति होगी, परंतु इसके लिए आपको हर बृहस्पतिवार को गुड़ और चने का दान करना होगा। वैवाहिक जीवन की शुरुआत जनवरी में थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है। मार्च के बाद आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होने लग जाएगा। साथ ही घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। यह खुशी का माहौल पूरे वर्ष रहेगा। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि के बारे में। मिथुन राशि, वर्ष की शुरुआत से 14 मई तक स्थिति अच्छी नहीं होगी। आपको बृहस्पति के लिए गुड़ और चने का दान करना होगा। साथ ही हल्दी को पानी में घोलकर नाभि में लगाइएगा। इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन के लिए दिन अच्छे हो जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। खुशी का माहौल बना रहेगा, परंतु 14 मई के पहले आपको सावधानी रखनी होगी। आपको 14 मई के पहले नियमित रूप से गुरुवार का उपवास करना है। ये था मिथुन राशि के बारे में। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति लाभ भाव में है, इसलिए अविवाहित लोगों का विवाह तय हो जाएगा। यदि आप विवाहित हैं तो साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। मार्च महीने में यह परेशानी बढ़ सकती है। गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। इनसे बचने के लिए आप अपने साथ पीले रंग का रुमाल रखें। घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। फिर भी मानसिक तनाव पूरे साल रहेगा। चलिए बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में। सिंह राशि, इस वर्ष आपके विवाह के योग बन रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं, विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा। संतान की कामना रखते हैं तो संतान की प्राप्ति होगी।
इसी के साथ घर परिवार में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इससे बचने के लिए आप प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूबा अर्पित करिएगा। मंगलवार को गुड़ और मसूर की दाल मंदिर में दान करिएगा। इससे जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है उसका अंत हो जाएगा। अगली राशि है कन्या राशि। बृहस्पति के गोचर के चलते अविवाहित लोगों का विवाह तय होगा। मार्च के बाद सप्तम भाव में शनि आएंगे, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकता है। घर परिवार में समय मिला जुला रहेगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक समस्याओं से बचने के लिए प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दान करिएगा। अपने क्रोध में नियंत्रण रखिएगा और वाणी में सुधार लाइएगा। तुला राशि। बृहस्पति के गोचर के चलते अविवाहित लोगों का विवाह हो जाएगा, परंतु यदि आप विवाहित हैं तो आपके घर में मानसिक तनाव हो सकता है। घर परिवार के लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। बेहतर होगा कि आप सभी काम को धैर्य के साथ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, मन को साफ रखें और आलस्य को दूर भगाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन निश्चय ही अच्छा होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। अविवाहित लोगों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वैवाहित लोगों के लिए यह साल अच्छा होगा। आपके घर में संतान की प्राप्ति हो सकती है। नया कोई मेहमान आ सकता है। बृहस्पति आपके लाभ भाव में है, अतः पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, समृद्धिमय होगा। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए। यह उपाय आपको पूरे वर्ष करना चाहिए। इससे समृद्धि निश्चय ही आपके घर में आएगी। धनु राशि। जो लोग अविवाहित हैं, 14 मार्च के बाद उनके लिए विवाह के योग खुलेंगे। विवाहित लोगों के लिए यह समय अपने रिश्तों में सुधार लाने का है, विवाह का आनंद लेने का है। घर परिवार में कोई सदस्य आ सकता है। 30 मार्च के बाद आपके पास शनि का गोचर होगा, जिसके चलते आपको अपने पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अन्यथा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय आपको नियमित रूप से कुत्तों को रोटी देना होगा। ये कुत्ते कौन से होंगे? स्ट्रीट डॉग, बाहरी सड़क के कुत्ते जो होते हैं, उनको नियमित रूप से रोटी दीजिएगा। हो सके तो गाय को गुड़ खिलाइएगा। बृहस्पतिवार को पीला धागा अपने हाथों में बांधिएगा, पीली रुमाल रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली राशि, जो है मकर राशि। कैसा होगा इनका वैवाहिक जीवन। अगर आप अविवाहित हैं तो 14 मई से पहले आपके विवाह के योग बन रहे हैं। इसके बाद विवाह का कोई भी योग नहीं बन रहा है। और यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं, और यदि प्लान बना रहे हैं तो मई से पहले घूम आइए। घर परिवार सुखद और समृद्धिपूर्ण रहेगा। माहौल अच्छा रहेगा घर का, गृहस्थी अच्छी चलेगी। इसमें आपको गृहस्थ जीवन में धन की प्राप्ति भी दिख रही है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। इस वर्ष अविवाहित लोगों का विवाह होगा। शनि के चलते वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। यहाँ तक कि अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। संतान से जुड़े हुए मामले में सुखद समाचार प्राप्त होगा। जीवन साथी किसी लंबी यात्रा के लिए जा सकते हैं।
इस लंबी यात्रा से उन्हें सुख भोगने का मौका प्राप्त होगा। इस वर्ष आपकी गृहस्थी में थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएंगी। शनि के प्रकोप से बचने के लिए अपने कार्य को शुद्ध रखें, अपने कर्म को शुद्ध रखें, परिवार के सदस्यों में ध्यान दें, वाणी में संयम रखें और कोशिश करें कि अपने साथ हमेशा एक पीले रंग का धागा रखें। अब बात करते हैं अपनी अंतिम और 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। यदि आप विवाह चाहते हैं तो मई से पहले आपको इसके लिए कोशिश करनी होगी। मई से पहले आप यदि कोशिश करते हैं तो आपका विवाह हो जाएगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको पूरा ध्यान अपने वैवाहिक जीवन में देना होगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है। विवादों से बचना होगा, अपनी वाणी में संयम रखना होगा, घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को भुने चने का दान करना होगा। इसके अलावा मीन राशि वालों को यह सलाह दी जा रही है कि वह एक बार अपने घर का वास्तु अवश्य दिखा लें। ये था हमारी 12 राशियों का पारिवारिक, वैवाहिक और गृहस्थ जीवन।